अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बेकरी स्टाइल टी टाइम केक बनाने की रेसिपी। और बहुत ही मज़े का टी टाइम केक आप घर पे किस तरह से रेडी कर सकते हैं विदाउट ओवन हम इसे बनाएंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है और कोई भी इसका क्लिप आपने मिस नहीं करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टी टाइम केक बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर 1/3 कप ऑयल। आप इसे घी के साथ भी बना सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। सिर्फ 1 अदद अंडे के साथ हम इतना बड़ा केक बनाएंगे। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला का फ्लेवर नहीं है तो आप कोई और भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा कप चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी रखी है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और सिंपल हम इसे विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास विस्क नहीं है, बीटर नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसे स्पून के साथ भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट इसे लगेंगे। और बस इसे एक क्रीमी सा स्मूथ सा इसका बैटर हमने तैयार करना है। और यहाँ पर इसमें जाएगा आधा कप दूध। दूध आपने यहाँ पे नॉर्मल लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेना, ना ही बहुत ज़्यादा पकता हुआ आपने इसमें ऐड करना है। और इसे दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बड़ा क्रीमी सा ये एक यहाँ पर बैटर तैयार हो जाएगा। हम इस केक को विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो पहले से आपने पतीले को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पर उसे प्री हीट कर लेना है। और मीडियम आंच पर हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। और जिस भी मोल्ड में आपने इसे बेक करना है, पहले से आपने इसे ग्रीस करके रखना है। किसी भी पेपर के साथ बटर पेपर लगा लें या न्यूज़ पेपर लगा लें। तो 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया था। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को भी आपने अच्छी तरह से छान लेना है। और सिंपल यहाँ पे मैं विस्क की मदद से इसे मिक्स कर लूँगी। एक साइड पर घुमाते हुए आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें इसमें यकजान हो जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर केक का बैटर तैयार हो गया था। और मोल्ड जो मैंने पहले से ग्रीस करके रखा था, इसमें मैं तमाम जो बैटर है केक का ऐड कर देती हूँ। आप किसी भी तरह का मोल्ड ले सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल बेकरी स्टाइल मोल्ड को तैयार करके रखा था। तो तमाम बैटर को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। कोई भी आपका बैटर जो है वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, बिल्कुल बेकरी स्टाइल इसे टच देने के लिए, मैंने यहाँ पर तिल इस पर थोड़े से फैला दिए ताकि जब ये बेक हो तो ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो केक का बैटर था और मोल्ड रेडी हो चुका था। इसे बेक कर लेते हैं। तकरीबन मैंने इसे 45 मिनट के लिए मीडियम आंच पर बेक किया था और बहुत ही ज़बरदस्त है इस पर कलर आ गया। अगर आप 45 मिनट में आपका केक बेक नहीं होता तो मज़ीद आप इसे 10 से 15 मिनट दे सकते हैं। टूथपिक इसमें ऐड करके आप इसे चेक कर लें कि आपका केक परफेक्ट तरीके से बेक हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा केक जो है बेक हो गया था। तो इसे ठंडा करने के बाद आपने इसको कट करना है। आपने मोल्ड से ठंडा होने के बाद ही निकालना है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको वीडियो में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं प्रॉपर आपको वीडियो दिखा सकूँ कि हमारा केक कितना अच्छा बेक हुआ है। बिल्कुल नाइफ से
आपने इसके कॉर्नर्स को रिमूव करना है और बहुत ही केयरफुली, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये ईज़िली बाहर आ गया है और इसका जो पेपर हमने लगाया था वो हटा देते हैं। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी जला नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त सा बिल्कुल ब्राउन सा कलर इस पर आया है। और जब ये ठंडा होगा तकरीबन आधा घंटा आपने इसको ठंडा होने के लिए रखना है। उसके बाद आपने इसके पीसेस बनाने हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अभी कट करके दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा केक अंदर से बेक हुआ है और बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा खिला खिला था हमारा केक यहाँ पर बेक हुआ है। और इस तरह से तमाम केक को मैं कट कर लेती हूँ और ठंडा होने पर आप इसे सेव कर सकते हैं। आप इसे 2 से 3 दिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता भी आप इसे सेव करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक अंडे के साथ और 1 कप मैदे के साथ हमने कितना बड़ा केक बेक किया है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। तो यहाँ पे थोड़ा सा केक ठंडा हो गया था तो मैंने इसे प्रॉपर तरीके से सारा केक काट लिया था और देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा केक इतना बड़ा बन के रेडी हुआ है। तो होप तो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।